अच्छा, ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, HBS को भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐप डॉट सेट, और यहाँ पर व्यू इंजन कॉमा HBS। अब HBS क्या है ये मैं समझा देता हूँ। HBS को बोलते हैं हैंडल बार्स। तो बेसिकली HBS एक टेम्पलेट इंजन है जिसकी मदद से हम लोग HTML कोड वगैरह HTML कोड वगैरह हम लोग लिख सकते हैं, और बैकएंड से कोई भी डेटा वगैरह हम लोग इजीली सेंड कर सकते हैं वो HTML कोड में, और वो डेटा वगैरह हम लोग HTML कोड में इजीली शो करा पाएंगे, ठीक है ना। तो HBS की मदद से वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हैंडल बार्स इसे कहते हैं। तो ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सेशंस वगैरह भी सेटअप करना पड़ेगा। तो सेशंस वगैरह सेटअप करने से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ फोल्डर्स वगैरह बना लेता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फोल्डर्स बनाता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग बनाएंगे मॉडल्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो डेटाबेस का मॉडल्स रहेगा, और उस मॉडल्स के अंदर 3 मॉडल्स रहेगा। movie.js जिसमें हम लोग का सारा मूवी का डिटेल्स रहेगा, फिर रहेगा shows.js जिसमें हमारा जितना भी टीवी शोज़ या सीरीज़ आप लोग कहते हैं तो वो उसका सारा डिटेल्स रहेगा। फिर रहेगा user.js जिसके अंदर जितना भी यूज़र वगैरह है जो हमारा ऐप यूज़ करेगा उसका डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप का मॉडल रहेगा, ओके। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर movies.js में जाता हूँ और यहाँ पर इसको बनाने का कोशिश करता हूँ कि मूवी का जो डेटाबेस रहेगा वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। तो मैं सबसे पहले देता हूँ mongoose को मैं कॉल करता हूँ इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो डेटाबेस का स्कीमा रहेगा तो वो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस का स्कीमा कुछ इस टाइप का रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो मूवी स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अभी मूवी स्कीमा में क्या क्या रहेगा, तो मूवी बेसिकली हम लोग मूवी का जो आईडी रहेगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे, मूवी का आईडी। फिर मूवी का जो बैकड्रॉप रहेगा वो उसको स्टोर करेंगे। फिर मूवी का जो बजट हो गया, जॉनरास हो गया, तो जॉनरा मल्टीपल हो सकता है, फैंटेसी हो गया, एक्शन, थ्रिलर, तो वो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। फिर जॉनरा आईडी जो रहेगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे, तो जॉनरा आईडी नंबर में रहेगा। और फिर ओरिजिनल टाइटल रहेगा जो मूवी का जो टाइटल है। फिर ओवरव्यू वगैरह हो गया, पॉपुलैरिटी हो गया, वो नंबर में रहेगा तो इसलिए नंबर में। पोस्टर पाथ रहेगा जो मूवी का जो ये है पोस्टर है उसका जो लिंक है वो हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे। और बैकड्रॉप का भी बेसिकली हम लोग लिंक ही स्टोर करेंगे तो स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन कंपनीज रहेगा, मूवीज़ का जो प्रोडक्शन कंपनीज हुआ, रिलीज डेट हो गया, रेवेन्यू हो गया, रन टाइम, और फिर जाके मूवी का स्टेटस, टाइटल, फिर वॉच प्रोवाइडर यानी कि जो कौन कौन सा वॉच प्रोवाइडर जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जो भी वॉच प्रोवाइडर्स है, लोगोस वगैरह। फिर डाउनलोड लिंक में बेसिकली मूवी का जो लिंक है यानी कि हम लोग को आगे जाके जो हर एक मूवी का एक लिंक क्रिएट करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल समझ लिया, मूवी डाउनलोड लिंक मतलब मूवी का वो लिंक रहेगा जिससे आपका मूवी प्ले होगा, ठीक है ना। तो वो हमारा डाउनलोड लिंक पे रहेगा। फिर रेटिंग्स रहेगा, मूवी का जो रेटिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग एक क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट मूवी इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल में नाम देंगे हम लोग मूवी, और यहाँ पर जो मूवी स्कीमा है वो हम लोग भेज देंगे। तो ये जो मूवी स्कीमा है इसको हम लोग भेज देंगे, इस टाइप का मूवी हमारा रहेगा मॉडल। और फिर ये जो मॉडल है, ये जो मूवी का जो मॉडल है रहेगा, ये इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे इक्वल्स टू मूवी, ठीक है। तो हम लोग इसको पूरा एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस टाइप का हमारा स्कीमा रहेगा मूवी का। तो आपको यहाँ पर सब समझ में आ गया हुआ हो। शोज़ अभी छोड़ देते हैं, यूज़र थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यूज़र में कैसा रहेगा, शोज़ ऑब्वियसली हम लोग आगे जाके देखेंगे शोज़ भी। तो यूज़र में हमें एक चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है पासपोर्ट लोकल mongoose। अब ये इसका मतलब क्या है मैं आगे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सेम है टिपिकल चीज़, आपको जो करना पड़ेगा mongoose इंपोर्ट करना पड़ेगा mongoose को। फिर हम लोग पासपोर्ट लोकल mongoose है उससे भी हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पासपोर्ट लोकल mongoose की मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो जो यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा कि यूज़र ने अपना यूज़र का जो यूज़र आईडी पासपोर्ट वगैरह देके जो लॉगिन कराएंगे, तो वो पासपोर्ट लोकल mongoose की मदद से हम लोग इजीली
लॉगिन करा सकते हैं यूज़र को, ठीक है ना। तो ये एक प्लगइन है मोंगोडीबी का, तो जिसकी मदद से हम लोग यूज़र ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्कीमा बनाएंगे इसका भी, यूज़र स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर हम लोग स्कीमा का पूरा वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो स्कीमा का स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्कीमा का स्ट्रक्चर में अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यही 3 चीज़ रखते हैं कि यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा और इज एडमिन, यानी कि यूज़र नेम आप समझ गए, यूज़र नेम जो भी यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड भी जो भी रहेगा, तो स्ट्रिंग टाइप रहेगा ये दोनों। और इज एडमिन यानी कि वो जो यूज़र है वो एडमिन है कि नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आपका ऐप से लॉगिन करता है, ऐप से रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन उसका इज एडमिन फॉल्स रहेगा। पर मान लीजिए आप डैशबोर्ड में आते हैं, वहाँ पर आप लॉगिन करते हैं, तो आपको एक सीक्रेट कोड रहेगा, वो सीक्रेट कोड देके अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वो इज एडमिन वहाँ ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट इज एडमिन को हम लोग फॉल्स रखेंगे, ठीक है। इसका टाइप रहेगा बुलियन, ऑब्वियसली ट्रू और फॉल्स रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग करेंगे, पर यहाँ एक चीज़ हमें और भी देना पड़ेगा। तो जो हम लोगों ने ये प्लगइन दिया था, इस प्लगइन को यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। तो यूज़र स्कीमा जो है, यूज़र स्कीमा में जो प्लगइन है पासपोर्ट लोकल मंगूस का, वो प्लगइन हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे ताकि यूज़र ऑथेंटिकेशन हम लोग यहाँ से हैंडल कर पाए। और उसके बाद ऑब्वियसली हमें एक यूज़र लेंगे और mongoose डॉट मॉडल में यहाँ पर जो यूज़र स्कीमा है वो यहाँ पर भेज देंगे और इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ये जो हमारा यूज़र मॉडल है इसको हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और आगे जाके हम इस यूज़र मॉडल को वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐप में आ जाता हूँ, और ऐप में आके मैं यहाँ पर अब बाकी का जो चीज़ है, सेशंस वगैरह है, वो सब हम लोग यहाँ पर अभी सेट करेंगे, ठीक है।